एनसीईआरटी जोन केएलडी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एनसीईआरटी जोन केएलडी। जैसा कि हम कक्षा 10 के गणित विषयों का अध्ययन कर रहे हैं और उसमें आज चैप्टर नंबर 2 बहुपद को अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें से हमने प्रश्नावली बहुपद के बारे में उसकी परिचय के बहुत सारी चीज़ों को हमने देख लिया, जिसका हमने वीडियो अपलोड कर दिया गया है। आज हम एनसीईआरटी बुक के प्रश्नावली 2.1 हो गया था, 2.2 का पहला सवाल करने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा कि ये प्रश्न कैसा है। प्रश्न क्या कर रहा है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है आपको? शून्य ज्ञात करना है तथा शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच का संबंध स्थापित करना है। क्या करना है? संबंध स्थापित करना है। तो ध्यान रखना है कैसे लगेगा ये सवाल, ध्यान से सुनिए। सवाल पहला है, कह रहा है x² माइनस का 2x माइनस का 8। ध्यान रखना है कि ये 8 है, इसका गुणा इसके अचर पद से करा देना है। यहाँ क्या है, x² के गुणांक से गुणा कराना है। तो x² का गुणांक कितना है? 1 है। तो 8 का लम 8 का गुणा 1 में करेगा किया जाएगा तो कितना आ जाएगा? 8। और यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस का क्या आ जाएगा? माइनस। अब 8 को दो भागों में विभाजित करना है। दो भागों में क्या करना है? विभाजित करना है। ऐसा किया जाए कि जोड़ने या घटाने पर माइनस का 2 आ जाए, जोड़ने या घटाने पे कितना आ जाए? माइनस का 2 आ जाए, और गुणा करने पर कितना आ जाए? माइनस का 8 आ जाए, और गुणा करने पे कितना आ जाए? माइनस का 8 आ जाए। जैसे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। अब अगर हम 4 को माइनस कर लें और 2 को प्लस कर लें तो 4 दूनी 8 प्लस माइनस का माइनस, ये भी सही हो गया। और 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 2 ही बचेगा, वो भी माइनस का। तो आप लिखोगे कैसे? x² माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8। या कह सकते हो कि मध्य पद को क्या करते हो? विभाजित करने पर। तो ये चीज आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ से कॉमन इसमें लेंगे और इसमें। कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, जो दोनों में हो, जो क्या हो? दोनों में हो। जैसे इसमें x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो कॉमन आ जाएगा x। एक x से एक x कट जाएगा, x बच जाएगा। माइनस x से x कट जाएगा तो क्या बचेगा? 4। अब इसमें देखो प्लस का 2 कॉमन है, 2 से 2 कट जाएगा तो x बच जाएगा। प्लस माइनस का माइनस, 2 चौक 8। देखना है जब तक दोनों कोष्टक में सेम चीज आना चाहिए। दोनों कोष्टक में क्या आना चाहिए? सेम चीज आएगा, तब तो जान लो आपका सवाल सत्य है, अन्यथा क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, यानी कि गलत हो जाएगा। अब जो दोनों कोष्टक में उसको एक बार लिखो x माइनस का 4, और जो कॉमन लिए उसको एक साथ कर लो x प्लस का 2। अब हम लिखेंगे शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए ये जो बहुपद है ये मान लो किसके बराबर है? p ऑफ x के। किसके बराबर है? p ऑफ x के। तो शून्यकों के लिए p ऑफ x का वैल्यू क्या होगा? 0 के बराबर होगा। किसके बराबर हो जाएगा लल्ला? 0 के बराबर होगा। अर्थात अब जो ये x माइनस का 4 और x प्लस का 2, ये p ऑफ x है, ये भी p ऑफ x है, ये भी क्या है? p ऑफ x है। अब इसके जगह पे हम क्या रख देंगे? 0। एक बार 0 इसके साथ ले लो, एक बार 0 इसके साथ लेंगे, तो x माइनस 4 बराबर 0 लेने पर ये माइनस है और इस तरफ आएगा तो क्या आ जाएगा? प्लस। अच्छा, x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर ये प्लस इधर आएगा माइनस। तो इसके दो शून्यक मिल गए, एक आ गया आपका 4, दूसरा क्या आ गया? माइनस का 2। दूसरा क्या आ गया? माइनस का 2। अब इसको सत्यापन करना है। क्या करना है? सत्यापन करना है। कह रहा है शून्यकों के तथा गुणांकों के बीच के संबंध स्थापित करना है। क्या करना है? शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले शून्यकों का योग निकालेंगे। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग मतलब जोड़ना,
ये जो शून्य 4 और 2 मिला है इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जैसे कि 4 प्लस में माइनस का 2, तो 4 माइनस का 2 बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। कितना आ गया लल्ला, 2 आ गया। ठीक है। इसी प्रकार अगर हम देखें गुणांकों का संबंध, तो गुणांकों जो आता है, गुणांक जो गुणांक है आपका, जो गुणांकों का हमने संबंध देखा था शून्यकों का योग, ये जो चीजें निकल कर आया, अगर आप देखा जाए तो ये 2 निकल कर आया इसका गुणा। अभी हमने कल सूत्र बताया था कि शून्यकों या गुणांकों के बीच का जो संबंध आपका आएगा, ये 2 आपका क्या किया जाए, एक काम करो, ठीक है, योग निकालो। अब निकालो शून्यकों का भी इकट्ठा कर लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल, तो गुणनफल मतलब 4 गुणे 2, वो भी माइनस का, तो आ जाएगा माइनस का 8। ठीक है। ये शून्यकों का योग आ गया, शून्यकों का गुणनफल आ गया। अगर हम इनके गुणांकों के बीच का संबंध देखें, गुणांकों, ये तो शून्यकों के बीच का संबंध था, तो गुणांकों के बीच का संबंध क्या होता है भाई, आपने शून्यकों का योग अगर यहां से देखे तो एक चीज निकल कर आया था, माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये चीजें आपको निकल कर आया था कि नहीं आया था, ये चीजें हमने निकाला गया था। तो माइनस एक्स का गुणांक कितना है, माइनस का 2, एक्स का गुणांक कितना है, माइनस का 2। ये एक्स के सामने जो भी चीज चिपका है वही उसका गुणांक कहलाता है, बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स के सामने कितना है, कुछ नहीं है, तो 1 माना लिया जाता है, तो 1 माइनस माइनस का क्या आ जाएगा, प्लस, तो आ जाएगा 2। देखो यहाँ भी 2 आया, यहाँ भी होगा, तो ये क्या है, इसकी सत्यता की जांच सही है, ये क्या है, सत्य है। इसी प्रकार अगर हम देखें शून्यकों का गुणनफल क्या बताया गया था, अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद कितना है, तो अचर पद है माइनस का 8, माइनस का 8 और एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो माइनस का कितना आ गया, 8। यहाँ भी क्या हो गया, सही हो गया। तो इनके संबंधों की सत्यता की भी जांच कर लिया गया। ठीक है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके दूसरे प्रश्न पर हम आते हैं। इसमें प्रश्न आपका है कि 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1, इसका क्या करना है, पहले शून्यक निकालना है तथा शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित भी करना है एस का। तो हमने सबसे पहले क्या किया, शून्यक निकालने के लिए पहले इसमें गुणा करा लो, 4 करना 4 और प्लस प्लस का प्लस ही होगा, इनको 2 भागों में बांट दो, माइनस का 2 माइनस का 2, तभी माइनस का 4 आ जाएगा, गुना कराएंगे प्लस का 4 आ जाएगा। ठीक है। तो ये चीजें आप थोड़ा बहुत सीखेंगे, 9वीं क्लास में ही आपको गुणनखंड करना सिखा दिया जाता है। तो 4s स्क्वायर माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस का 1, यहाँ कॉमन देखो, यहाँ कॉमन देखो, इन दोनों में कॉमन है 2s, 2 दूनी 4, 1 s से s कट जाएगा, 1 s बचेगा, और माइनस का दोनों से कट जाएगा तो 1 बचेगा। यहाँ माइनस का 1 कॉमन ले लो, तो 2s माइनस का 1, तो 2s माइनस का 1 और ये भी 2s माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 2s माइनस का 1 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको हम मान लेंगे किसके बराबर है, p ऑफ s के बराबर, p ऑफ s, p ऑफ s, p ऑफ s। ठीक है। तो शून्यकों के लिए हम क्या करेंगे, शून्यकों के लिए क्या हो जाएगा, p ऑफ s बराबर क्या हो जाएगा, 0, यानी कि 2s माइनस का 1 बराबर 0, ये माइनस इधर आएगा प्लस, तो 2s बराबर 1, ये गुणा उधर जाएगा भागा, तो s बराबर 1/2। एक शून्य किसका मिल गया, 1/2,
इसी प्रकार दूसरा भी शून्य का आपका सेम मिलेगा, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम है, तो आपको मिलेगा इसका भी वैल्यू बटा। अब हमें सबसे पहले क्या निकालना है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, यानी कि 1/2 प्लस 1/2। तो 1/2 और 1/2 आधे में आधा जोड़ोगे, यानी कि 1/2 में 1/2 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 1। कितना आ जाएगा लल्ला, 1 आ जाएगा। ठीक है, कैसे आएगा, ध्यान से देखो, दोनों का हर बराबर है तो नीचे एक बार लिखाएगा, ऊपर वाला जुड़ जाएगा, 1 + 1, तो 2 + 2 बटे में क्या हो जाएगा, काटोगे तो 1 आ जाएगा। इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल तो क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे 1/2, तो कितना आ जाएगा, ऊपर ऊपर का गुना नीचे नीचे का गुना, तो 1 का नाम 1, 2 दूनी 4। अब शून्यकों गुणांकों के बीच का संबंध देखें, गुणांकों का संबंध अगर देखें तो इनका योग, योग के लिए हमने क्या बताया था, माइनस का b बाई ए, या माइनस का x का गुणांक बटे में x² का गुणांक। ठीक है, तो x का गुणांक माइनस x, माइनस तो इसमें है, और x का गुणांक देखो माइनस का 4 है, तो माइनस का 4, और x² का गुणांक 1 है, क्योंकि x² के बगल में, ठीक बगल में क्या चिपका है, 4, तो आप आ जाएगा 4, तो माइनस माइनस का प्लस, 4/4 काटोगे तो कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, इसी प्रकार गुणनफल की बात करें तो क्या हो जाएगा, अचर पद बटे में x² का गुणांक। ठीक है, अचर पद कितना है, 1 है, और x² का गुणांक कितना है, 4 है, तो इनकी सत्यता की जांच भी हो गई है, इनकी सत्यता की जांच भी हो गई है। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, तो कैसी लगी आपको वीडियो, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, ताकि आपको ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।